नमस्कार दोस्तों, बीएनए नेटवर्क के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं कुलभूषण। एक हमारे देश में बहुत ही अजब गजब मुख्यमंत्री हैं और वो भी भारत की राजधानी दिल्ली के अरविंद केजरीवाल। फर्जीवाल कहिए, गिरगिट की तरह रंग बदलने वाला कहिए और नौटंकीबाज कहिए, इन सबको भी छोड़ देते हैं तो इनसे बड़ा आईआईटीएन हम नहीं मान सकते कि कोई और हो सकता है। किस तरह का माइंड ये लेकर इंसान पैदा हुआ और किस तरह की ये राजनीति कर रहा है, गजब हो गया। किस किस तरह से अपनी सरकार में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं की नियुक्ति कर देता है और सैलरी दिलवा देता है। यह व्यक्ति किस कदर का भ्रष्टाचार कर रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों कि यह इस देश का ऐसा पहला मुख्यमंत्री है जो किसी फाइल पर साइन नहीं करता। और जब किसी फाइल पर साइन नहीं करता तो कितना भी भ्रष्टाचार कर ले, कितनी भी अनियमितता कर ले, ये व्यक्ति पकड़ा जाने वाला नहीं है। पहले कभी या आज तक ऐसे केस दर्ज होते थे, 420 के एफआईआर दर्ज हो जाया करती थी, लेकिन ये व्यक्ति 420 से तो कहीं आगे है। नटवर लाल का नाम आपने सुना होगा, तो ये नटवर लाल से भी अधिक दिमाग रखने वाला राजनीति कर रहा है, प्रधानमंत्री का दिवा स्वप्न देख रहा है, 2029 की तैयारी कर रहा है, ये 2024 की भी तैयारी नहीं कर रहा है। और किस तरह से उसी कांग्रेस के साथ समझौता कर रखा है जिसके खिलाफ ये चुनाव लड़कर मुख्यमंत्री बना था। तो गजब है भाई। अरविंद केजरीवाल साहब, आपको शत शत नमन है, क्योंकि आपके कई नाम कई चैनल्स पर रखे गए हैं। मैं तो आपको शुरू से जानता हूं, जब से आप अन्ना आंदोलन से जुड़े थे। आप जब एनजीओ चलाते थे और आप किस तरह की कस्में खाते थे कि मैं कांग्रेस से कभी समझौता नहीं करूंगा। चलो, राजनीति में कुछ मजबूरियां हो जाती हैं, इंसान समझौते कर लेता है, लेकिन इस तरह के समझौते कि जिसके खिलाफ आप चुनाव लड़कर आए, जिनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। अरे ये तो बात बिल्कुल सही है, आप आरोप लगा सकते हैं केजरीवाल साहब, क्योंकि आप उन भ्रष्टाचारियों से कहीं गुना आगे हैं, कहीं कदम आगे हैं। तो दोस्तों, सर्विस विभाग अब एलजी के अधीन आ गया है, एलजी की संस्तुति लेनी पड़ती है। तो 3 व्यक्तियों के नाम ऐसे आए जिनको 3,82,000 रुपए से अधिक की सैलरी दी जा रही थी। 2 व्यक्ति ऐसे हैं जिसमें 3,82,000 और एक व्यक्ति हैं 3,19,000 रुपए। 2013-14 में जब ये लोग केजरीवाल के साथ लगे, इनमें एक व्यक्ति केजरीवाल का इतना नजदीकी है, उसके एनजीओ में काम करता था, गोपाल मोहन गोपाल कहिए या गोपाल मोहन। जब पहली बार केजरीवाल दिल्ली से विधायकी का चुनाव लड़ते हैं शीला दीक्षित के खिलाफ, तो सारा प्रबंध वो ही कर रहे थे। उनको 1 रुपए की सैलरी पर सरकार बनने के बाद करप्शन विभाग में रख दिया गया। फिर दूसरे विभाग में उनका प्रमोशन होता है तो 1 लाख कुछ हजार रुपए की उनको सैलरी दी जाने लगी।
लेकिन जो वर्तमान में किस्सा आया है, 3,82,250 रुपये प्रति महीना उनको दिया जा रहा था। DDCB, दिल्ली डायलॉग डिपार्टमेंट कमीशन, कुछ इस तरह का इन्होंने बनाया है केजरीवाल साहब ने, उसमें उनकी नियुक्ति कर दी जाती है और उनको 3,82,250 रुपये प्रति महीना दिया जा रहा था। और उसके अलावा DA, खर्चे भत्ते, गाड़ी, सब चीज मुहैया कराई जा रही थी। यानी कि केजरीवाल से भी अधिक सैलरी। और जो प्रस्ताव पास किया गया, कैबिनेट नोट बनाया गया, उसमें भारत के जो सचिव होते हैं, यानी कि हमारे देश के जो सचिव होते हैं, उनकी सैलरी के बराबर 3,82,250 रुपये प्रति महीना उनको दी जाने लगी। ये कैबिनेट प्रस्ताव बना था जिस पर मनीष सिसोदिया के भी साइन हैं। साइन तो इस केजरीवाल के भी होने चाहिए थे, लेकिन ये धूर्त व्यक्ति किसी फाइल पर साइन नहीं करता, किसी विभाग का कोई काम नहीं देखता। काम देखता है एक तो जनता को मूर्ख बनाने का, और कहां पर किस तरह से भ्रष्टाचार हो सकता है, ये इस तरह का काम देखता है। लच्छेदार भाषण, भारत को नंबर 1 बनाना है जी, मेरे पास कई योजनाएं हैं जी। विज्ञापन का खर्चा इतना था कि सुप्रीम कोर्ट को भी कहना पड़ा कि तुम्हारे विज्ञापन रोक दिए जाएंगे। जब ये मोनोरेल का कार्य चल रहा था, उसमें इसने पैसे देने से मना कर दिया था। तो यह व्यक्ति निहायती धूर्त किस्म का व्यक्ति है। इतनी भोली शक्ल बना लेगा जैसे कि ये अपनी ही सरकार में खुद चपरासी है। इस तरह का कार्य ये व्यक्ति करता आ रहा है। अब सर्विस विभाग ने जांच करी और पाया, LG को पत्र जारी कर दिया, फाइल जारी कर दी कि भाई इस तरह से ये घोटाले हो रहे हैं। एक बात बताइए दोस्तों, दिल्ली में 50,000 वॉलेंटियर ये व्यक्ति रख लेता है। ये वॉलेंटियर नहीं है, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं। कौन सी आपदा दिल्ली में प्रति महीना आ रही है जो उनको सैलरी दी जा रही है? आतिशी मार लेना कहती हैं, 7 दिन के अंदर सैलरी दी जाए। अरे भाई, वॉलेंटियर का काम होता है, कोई आपदा आ जाती है, वहां पर वो कार्य करते हैं, उसका वेतन आप दे सकते हैं। लेकिन आप तो कई वर्षों से रेगुलर दे रहे हैं। और दिल्ली के लोग जानते होंगे, जितने भी रेड लाइट के चौराहे होते हैं वहां पर कुछ लोग खड़े होते हैं तो वो केजरीवाल का प्रचार करते हैं। और ऐसे ही 437 व्यक्तियों की नियुक्ति को रद्द कर दिया था LG साहब ने, बाद में सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया। कहते हैं ये ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़कर आए हैं, ये बहुत बड़े IITN हैं, कोई पत्रकार है। लेकिन नहीं, कोई चाचा है, ताऊ है, मामा है, भांजी है, भतीजी है, इस तरह के लोगों को, 437 लोगों को इसने अपनी सरकार में नियुक्त कर रखा था। 60,000 रुपए से लेकर 1.5 लाख रुपए प्रति माह की सैलरी दी जा रही थी। अरे अब तो LG साहब को चाहिए भाई, जितनी सैलरी इस व्यक्ति ने बांटी है, पकड़ा तो ये जाएगा नहीं, वसूली की जाए। दिल्ली के टैक्स पेयर का पैसा या दिल्ली के किसी व्यक्ति को भाई PIL डाल देनी चाहिए ऐसे आदमी के खिलाफ कि हमारा पैसा, हमारा राइट है, हम सरकार को पे कर रहे हैं। और ये व्यक्ति किस तरह से लुटा रहा है? आप सब्सिडी दे रहे हो, बिजली फ्री दे रहे हो, पानी फ्री दे रहे हो, और उस फ्री के चक्कर में उससे कई गुना केजरीवाल खुद खा रहा है। करोड़ों रुपए साल का खर्चा इस व्यक्ति के ऊपर हो रहा है। कहता था मैं आम आदमी हूं जी, मेरे को तो 2 कमरे का फ्लैट चाहिए। शीश महल बनवा लिया कोरोना की वेव में।
जब व्यक्ति त्राहिमाम कर रहे थे, पूरा विश्व त्राहिमाम कर रहा था, इसके शीश महल का निर्माण हो रहा था। इसको पहचानिए। अगर ये व्यक्ति किसी दिन इस देश का प्रधानमंत्री बन गया तो ये व्यक्ति क्या कर डालेगा, आप और हम सोच भी नहीं सकते। तो पहचानिए ऐसे व्यक्ति को। 1 रुपए की सैलरी पर रखकर 3,82,250 तक पहुंचा देना, इसको कहते हैं IITN। ये धूर्त व्यक्ति है, पहचान लीजिए। नहीं तो फ्री का जुमला तो ये जानता है किस तरह से ये बांटता है। आपको 10 रुपए देगा और हजारों का गमन कर लेता है। फ्री बिजली में भी घोटाला कर रहा है। ऐसे ऐसे लोगों को सब्सिडी खा गया। ये तमिलनाडु के व्यक्ति हैं जिनके आधार कार्ड लगे हैं, लेकिन उसमें भी ये सब्सिडी खा रहा है। दिल्ली जल बोर्ड में घोटाला हो चुका है, DTC की बसों में घोटाला हो चुका है, पैनिक बटन लगवाए उसमें घोटाला हो गया है। अब तो पहचानिए, ये व्यक्ति धूर्त, महाधूर्त, नंबर 1 का झूठा राजनीतिक व्यक्ति है। तो पहचानिए ऐसे लोगों को। अभी के लिए इतना ही। मेरा कंटेंट आपको पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद, नमस्कार, भारत माता की जय।